ताजमहल पे जो अनुसंधान हुए उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें आई हैं। बिल्कुल तथ्यात्मक बात रखेंगे, आप खुद फैसला ले लीजिएगा। एक पुस्तक है ताजमहल हिंदू राजभवन था, और ये पुरुषोत्तम ओक जी ने ये किताब लिखी थी और काफ़ी पुरानी बात है ये। और उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। ये वैदिक एक रूपरेखा बनी हुई है जो ताजमहल में नजर आती है। किसी भी मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी इमारत है, वहाँ पे कभी भी आपको वैदिक रूपरेखा नहीं मिलेगी। दूसरा, ये त्रिशूल की एक आकृति बनी हुई है जो भगवान शिव का जो एक बहुत फेमस हथियार के तौर पे माना गया। कलश, हिंदू कोई भी हिंदू का शुभ काम होगा वहाँ कलश जरूर होगा। इसके अलावा इसमें एक और बात आ रही है कि जो इनका निचला तल इसका है, ताजमहल का जो निचला तल है, वहाँ संगमरमरी कमरों का समूह है। कोई मकबरे में कभी भी आपने सुना है कि कोई भी मकबरा हो वहाँ पे रहने की कोई जगह होगी? तो एक तो ये साबित होता है कि कोई मकबरे वाली बात जो पढ़ाई जा रही है कि शाहजहां ने मकबरा बनाया और इसलिए ये बनाया। अब मकबरे में कभी कुएं भी नहीं होते। कुएं वहाँ होते हैं जहाँ रिहाइश होती है, जहाँ रहने की जगह होती है, उसके नज़दीक कुएं होते हैं ताकि पानी की व्यवस्था वहाँ पे हो। अब आप ये देखिए, ये फूल की एक आकृति है जो ओम दर्शा रही है। किसी भी मुस्लिम निर्माणकर्ता को आप देखिए जो बहुत बड़ी इमारत होगी वहाँ पे ओम जैसी चीज़ें नहीं होंगी, होती भी नहीं है। अब ये दीवार बनी हुई है, इससे जो अन्य कमरों का जो संपर्क था वो ये दीवार बना के बंद कर दी गई है। अब ये भी शंका पैदा कर रही है कि क्यों बंद किया गया। यहाँ पे आप देखिए, ये कमल के फूल की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। और आप यहाँ देखिए, ये गलियारे बने हुए हैं। मकबरे में गलियारों का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए मकबरे के साथ इसको जोड़ना ये भी बड़ा शंका पैदा करता है। ये पीछे की खिड़कियों के दृश्य हैं। कब्र में इस तरह की खिड़कियों का होना का कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। पूरे संसार में आप जितनी मर्जी आप कब्रगाहें देख लें, कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे है ताजमहल में। आप इसके अलावा ये देख, संगीतालय बना हुआ है। क्या किसी मकबरे में संगीतालय का कोई संबंध है? कोई औचित्य नहीं बनता। अनुसंधान में ये बातें आती हैं कि एक शिव मंदिर था जो शाहजहां ने जयपुर के महाराज जय सिंह से छीन लिया था और अपना कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृतांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 में इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल जमानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पे दफना दिया गया था। अब आप एक बात बताएं, जब उसमें बादशाहनामा में स्पष्ट आ रहा है कि उसे फलानी जगह दफना दिया गया था, फिर आप किताबों में ये पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैंने अपने तथ्य रख दिए हैं, बाकी वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि बच्चों को सही जो स्कूल की शिक्षा है उसमें उनको जैसे लिखना है अपने नंबर लेने के लिए, लेकिन सत्यता यही है। कल फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।